रही है और लगातार यहाँ रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो से खबर आ रही थी कि शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो इस वक्त जो मौजूदा रुझान है उसमें 24 पर बीजेपी है और 25 पर यहां शिवसेना यूबीटी प्लस को दिखाया जा रहा है। तो अब ऐसे में आप देख सकते हैं आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त ये चुनाव आता हुआ, ये नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्विक रिएक्शन इंतखाब फारूकी साहब। मैंने आपको अभी भी जस्ट कहा था कि आप देखते रहिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको ये रुझान में बदलाव देखने को मिलेगा। और बार बार मैंने आपसे कहा है कि मुंबई की जनता ने मन बनाया है, महाराष्ट्र की जनता ने मन बनाया है। उनको ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको विकास चाहिए। उनको ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन मेयर बनेगा, खान पठान, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको विकास चाहिए, उनको काम करने वाला इंसान चाहिए। और हम नहीं, लेकिन जब मेयर की बात को लेकर जब शिंदे साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेयर जो भी होगा महाराष्ट्र का वासी होगा। लेकिन आप तो आपकी वही मराठी मानुष, मराठी अस्मिता, आप तो वहीं तक रह गए थे ना। नहीं, देखिए, इतने साल से मुंबई में हमारे महाराष्ट्र के ही मेयर बने हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि वो रूल है हमारे महाराष्ट्र का और वैसे ही चलेगा आगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये बोलते कि हमारे लोगों ने काम किया है, हमारे मेयर जो भी बैठे हैं उन्होंने काम किया है, हमारे जो कॉर्पोरेटर्स है उन्होंने काम किया है। तो इसी के लिए जनता ने ये मन बनाया कि नहीं, शिवसेना बीएमसी में हमेशा लोगों की सेवा करी है और उनको ही हमें वोट करना है। भाषाई विवाद भी खूब उपजा आपकी तरफ से, रसमलाई, लुंगी पुंगी, ये सब। देखिए, ये सब पब्लिसिटी स्टंट था अन्नामलाई जी की तरफ से और कुछ नहीं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मगर इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला था, ये तो सबको पता है कि जो मन जनता ने बना के रखा था वही अभी आपको आंकड़ों में देखने मिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि ध्यान यहाँ पर भटका नहीं, उन्होंने ध्यान और खींच लिया और आंकड़ों में वही सब दिख रहा है। विनोद वाघ साहब, ये जो बोलते एक है और करते एक है, उनको पूछिए कि मुंबई के मराठी मानुस ये जो बोलते हैं मराठी आदमी को मुंबई से किसने भगाया। गिरनी कामगार रहो या कोई भी मराठी आदमी रहो, उनको मुंबई से भगाने का काम उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने यहाँ पर किया है। ये सिर्फ बोलने में मराठी करते हैं, बाकी हकीकत में मराठी आदमी के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। नहीं तो आपकी पार्टी भी तो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है ना, लेकिन वो तो साफ कहती है, आपके नेता साफ कहते हैं कि खान मेयर नहीं होगा, जो भी मेयर होगा वह हिंदू होगा, वो मराठी होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का विचार रखती है, देश में और राज्य में भी हिंदुत्व का विचार लेकर चलती है। इसलिए हम तो वही बोलेंगे और वही करेंगे। हम सिर्फ बोलने में अलग और करने में अलग ऐसा काम दिखावे के लिए नहीं करते जो उद्धव ठाकरे यहाँ पर करते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो बाला साहब ठाकरे के वो बेटे हैं, तो बाला साहब ठाकरे के उच्चार कहाँ गए? एक बार उद्धव ठाकरे जी से पूछो कि उनने उच्चार कब छोड़ दिया बाला साहब ठाकरे जी के। बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के दम पर यहाँ पर शिवसेना को आगे बढ़ाया था, शिवसेना को बनाया था, शिवसेना को महाराष्ट्र में बढ़ाया था। मगर उनके लड़के ने हिंदुत्व तो कई दूर कोसों दूर यहाँ पर छोड़ दिया है। हिंदुत्व का और उनका तो दूर दर तो कोई संबंध यहाँ पर नहीं रहा। ये चुनाव में सिर्फ सत्ता पाने के लिए, मुंबई में सत्ता मिलाने के लिए वो किस हद तक गए ये अभी सभी मुंबई कर रहे हैं और महाराष्ट्र ने यहाँ पर देखा है। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे आगे तो आप देखिए क्या होता है। उनको बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन यहाँ देखिए तेजी से यहाँ आंकड़े बदल रहे हैं। जो पुणे से 165 नगर पालिका जो सीटें हैं, 42 पर बीजेपी आगे चल रही है। एनसीपी, यहाँ शरद पवार की पार्टी 14 पर इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 1 सीट पर और शिवसेना यहाँ पर 2 सीटों पर। मैं आपका रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी। हमारे साथ अरुण सावंत साहब, यहाँ पर लगता है कि इस पूरे चुनाव का जो क्रेडिट है ना वो यहाँ बीजेपी लेती नजर आ रही है। नहीं पूजा जी, ऐसा बिल्कुल बीजेपी नहीं, महायुति। ये महायुति, बिल्कुल सही कहा पूजा जी। ये जो चुनाव है मुंबई महानगर पालिका, ये खास करके हमने महायुति करके लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी से जानती है कि मुंबई को अगर जीतना है तो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के बगैर उसे नहीं जीता जा सकता है। महापौर अगर बिठाना है तो शिवसेना हमारे साथ ही चाहिए और हमने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। अभी मेरे भाई ने कहा था कि संजय राउत कह रहे हैं कि यहाँ ईवीएम ठीक से काम कर नहीं रहा है। यहाँ एग्जिट पोल से पहले, वोटिंग परसेंटेज से पहले ही यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। नहीं, एग्जिट पोल तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया गया एक आकलन है।
वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन एग्जिट पोल करने वालों को ये बखूबी से मालूम था कि जो काम यहां पर किया गया है इस महायुति के द्वारा, तो न कि जो वोटिंग शेयर है वो इनका ही ज्यादा आएगा और सीटें इनकी ज्यादा आएगी, और उस हिसाब से ये लेकिन अभी तो फिलहाल जो आंकड़े, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं भैया गफलत मत पालिए। आप जो सोच रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी प्लस को आप हाफ कर देंगे, अभी वो दिख नहीं रहा। 25 और 23 आंकड़ा कुछ ज्यादा कम या हो नहीं रहा।